बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं और आज के लेक्चर का आगाज एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 16 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसके सोल्यूशन से आज इसके सोल्यूशन से आज के लेक्चर का आगाज करेंगे। स्टेटमेंट है इसकी कि show that the number theta which occurs in Taylor's theorem with the Lagrange form of remainder after n terms. टेलर थ्योरम विद Lagrange form of remainder after n terms में थीटा एग्जिस्ट करता है, उस थीटा की बात कर रहा है। with remainder after n terms approaches the limit 1 over n plus 1 as h approaches to 0। जब h 0 को अप्रोच करेगा तो उस थीटा की वैल्यू, यानी ये हमने क्या प्रूफ करना है कि जब h 0 के बराबर होगा, h 0 को अप्रोच करेगा तो थीटा एक्चुअली किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। प्रोवाइडेड f इसका n प्लस 1 जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो क्या हो, कंटिन्यूस हो और डिफरेंट हो जीरो से, डिफरेंट फ्रॉम जीरो एट एक्स इज इक्वल टू ए। जब एक्स इज इक्वल टू ए पुट किया जाए तो उसका जवाब जीरो के अलावा कोई ना कोई आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखें, टेलर थ्योरम विद Lagrange फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स की बात हो रही है, तो हम उसी चीज को लेके तो आगे इसको बढ़ते हैं। एज वी नो एज वी नो टेलर थ्योरम्स Taylor's theorem with Lagrange form of remainder after n terms, after n and n plus 1 terms, दोनों का लिख लेते हैं, and n plus n terms is, आइए देखते हैं हजरात व ख़वातीन क्या होगा। वो होगा जी आपका f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ a, पहली टर्म आ गई, h f डैश ऑफ a दूसरी टर्म आ गई, h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल तीसरी टर्म आ गई, इसी तरह आगे चौथी टर्म होगी एंड सो ऑन, चलते जाओ चलते जाओ। n टर्म किसके बराबर होगी, ये पहली टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। ठीक है, अगर थर्ड टर्म है ना तो नीचे 2 फैक्टोरियल आया है तो nth टर्म होगी, और अगर थर्ड टर्म है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आया, ऊपर h की पावर 2। nth टर्म होगी तो यानी इससे एक कम आएगा ना, ये 3 है ना, तो 3 से एक कम वैल्यू आई, तो n है तो n से एक कम वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 का फैक्टोरियल, वो यहां पे आ जाएगा, इनटू h की पावर भी किसके बराबर होगी, n माइनस 1। उसके बाद f कितनी दफ़ा डिफ्रेंशिएट होगा, n माइनस 1, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 है तो 2, ठीक है, तो n माइनस 1 है तो n माइनस 1 दफ़ा ये डिफ्रेंशिएट होगा। और इसके रिमाइंडर का फार्मूला क्या है, h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये बिल्कुल सारा एज इट इज आ जाएगा, एफ एन ए प्लस थीटा एच। अच्छा, वेयर थीटा क्या है, वेयर थीटा एक ऐसी वैल्यू है जो कि 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। ठीक है, आप इसको थीटा 1 कह दें, थीटा 1 कह देते हैं, हम थीटा 1 कह देते हैं। राइट, ये था Lagrange थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स। अब Lagrange थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n प्लस 1 टर्म्स वो किसके बराबर होगा, आइए देखते हैं ख़वातीन हज़रात। f ऑफ a प्लस एच विल बी इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच f डैश ऑफ a प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस सो ऑन, चलते जाइए चलते जाइए, प्लस, अच्छा जी, इसकी जो nth टर्म आएगी ना, n प्लस 1th टर्म, वो किसके बराबर होगी, h की पावर n, h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल इनटू f ऑफ n इनटू a।
अब रिमाइंडर किसके बराबर आ जाएगा? रिमाइंडर बराबर आ जाएगा एच एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एन प्लस वन का फैक्टोरियल, एफ ऑफ एन प्लस वन इंटू ए प्लस थीटा टू एच, वेयर थीटा टू किस में बिलोंग करेगा? ये 0 और 1 के दरमियान बिलोंग करेगा। राइट राइट। अच्छा, इससे पिछली वाली टर्म किसके बराबर होगी? h की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन का फैक्टोरियल, f की पावर n माइनस वन इंटू ए के बराबर होगा। ठीक। अच्छा, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 1 है और दिस इज नंबर 2। तो दोनों चूंकि लेफ्ट हैंड साइड्स बराबर हैं इसकी, तो फिर राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी? बराबर होंगी। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, you will get f of a plus h f dash of a plus h square over 2 factorial f double dash of a plus so on h की पावर n minus 1 over n minus 1 का फैक्टोरियल, f की पावर n minus 1 इंटू a प्लस h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, एफ एन a प्लस थीटा 1 h इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये और ये इसके बराबर होगी। तो इसको मैंने लिख दिया है, मैं इसको लिखने जा रहा हूं, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस सो ऑन। अब ये एक आखिरी 3 टर्म्स लिखते हैं जी यहाँ पे, प्लस एच की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल f की पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल nth टाइम डेरिवेटिव एट a प्लस h की पावर n प्लस वन ओवर n प्लस वन का फैक्टोरियल, f की पावर n प्लस वन टाइम ऑफ डेरिवेटिव, n f का n प्लस वन टाइम ऑफ डेरिवेटिव, ऐसे पढ़ेंगे इसको, a प्लस थीटा टू एच ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ कैंसलाइजेशन होगी, ये देखिए ज़रा, ये वाला एफ ऑफ ए इस एफ ऑफ ए के साथ कैंसिल, जब इसको इधर लेके आएंगे ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी जितने आगे आते जाएंगे वो सारे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास एक बचेगा ये वाला एच एन माइनस वन, एच एन माइनस वन h की पावर n माइनस वन ओवर n माइनस वन का फैक्टोरियल, इसका n माइनस वन टाइम ऑफ डेरिवेटिव एट a प्लस h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल, f का nth टाइम ऑफ डेरिवेटिव a प्लस थीटा वन h इज इक्वल टू, अच्छा ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, h की पावर n प्लस, अच्छा ये भी कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जो है ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो इधर से सिर्फ एक ही टर्म बचेगी। ठीक है, वो टर्म क्या होगी? ये जो रिमाइंडर है इसका आफ्टर n टर्म्स का, वही बचेगा। ठीक ठीक, इज इक्वल टू, इधर दो टर्म्स बच गई, इधर एक तो बची h की पावर n, h की पावर n ओवर n फैक्टोरियल,
into nth derivative at a plus h की पावर n plus 1 ओवर n plus 1 का फैक्टोरियल, n plus 1 का फैक्टोरियल, इसका n plus 1th डेरिवेटिव एट a plus थीटा 2h. राइट राइट. अब दोनों तरफ h की पावर n के साथ डिवाइड कर दें. डिवाइड बाय h की पावर n. h की पावर n के साथ डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और ये यहाँ पे जो n plus 1 है ये खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ h रह जाएगा. आपके पास आ जाएगा 1 over n फैक्टोरियल, 1 over n फैक्टोरियल इंटू fn, fn से मुराद n टाइम डेरिवेटिव, a plus थीटा 1h, थीटा 1h इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास h की पावर n ओवर n फैक्ट, ये h की पावर n तो कट गया ना, h की पावर n कट गया तो यहां पे भी रह गया 1 over n फैक्टोरियल, 1 over n फैक्टोरियल प्लस ये h कट गया तो यहां पे रह गया h ओवर n plus 1, n plus 1 तो n plus 1 nth plus 1 का डेरिवेटिव, ये की पावर n plus h, a प्लस थीटा 2h. राइट राइट. इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. ये आ जाएगा 1 ओवर n फैक्टोरियल, f की पावर n टाइम डेरिवेटिव, a प्लस थीटा 1h. ये भी इधर आ गया 1 ओवर n फैक्टोरियल, ये कुछ मैंने मिस नहीं कर दिया, 1 ओवर n फैक्टोरियल एफ एन ऑफ ए, एफ एन टाइम डेरिवेटिव ओवर n फैक्टोरियल. तो यहां पे फिर आएगा f ऑफ n टाइम ऑफ इट्स डेरिवेटिव ओवर 1 ओवर n फैक्टोरियल, ऐसे करके लिख लें, f of n time of its derivative is equal to h over n into, ये n plus 1 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है भाई? इसको लिखा जा सकता है n plus 1 into n फैक्टोरियल. तो इसको मैं लिखूंगा n plus 1 into n फैक्टोरियल, f का n plus 1 टाइम ऑफ डेरिवेटिव एट a plus थीटा 2h. ठीक 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 ठीक. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस इज. अच्छा, अब आप ऐसा करें कि n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल के साथ दोनों तरफ ज़रब दे दें तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा. आपके पास आएगा f की n टाइम डेरिवेटिव a प्लस थीटा 1h माइनस f की n टाइम डेरिवेटिव एट a इज इक्वल टू h ओवर n प्लस 1 इंटू f का n प्लस 1 टाइम ऑफ डेरिवेटिव एट a प्लस थीटा 2h. अब यहाँ पे हम ये आई एम फुली होपफुल कि ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो इसका कम से कम स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको यहाँ पे मिटाने जा रहा हूँ. अब यहाँ पे अप्लाई होगा मीन वैल्यू थ्योरम, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम. मिटाना मुश्किल ही हो रहा है यार. वैल्यू थ्योरम, another form of mean value theorem. Apply mean value theorem. mean value theorem क्या है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप, a प्लस थीटा 1h माइनस a. उसके बाद ये एक दफ़ा तो पहले डिफरेंशिएट हुआ है, इसको एक दफ़ा और डिफरेंशिएट कर देंगे हम. ठीक है ना. अगर आपके पास f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a है
तो ये किसके बराबर होगा, दोनों को माइनस कर देंगे और एफ ऑफ ये वाला जो होगा इसके साथ थीटा एच लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे डेरिवेटिव नहीं था तो एक डेरिवेटिव आ गया, यहां पे nth डेरिवेटिव है तो एक डेरिवेटिव और लगाएंगे तो n+1 डेरिवेटिव आ जाएगा। a प्लस, अब यहां पे थीटा ऑलरेडी मौजूद है तो थीटा 1, तो एक थीटा ऐड कर दिया, थीटा h, राइट, इज इक्वल टू h ओवर n+1 f की पावर n+1। ये क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल के साथ किया है। आई एम फुली होपफुल कि आपको इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ठीक है, ये ए के साथ कैंसिल हो गया तो मेरे पास आ गया थीटा 1h, इसका n+1 टाइम डेरिवेटिव हो गया जी, a प्लस थीटा 1 थीटा 3 h इज इक्वल टू h ओवर n+1 f n+1 a प्लस थीटा 2h। अब लेते हैं जी लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, टेकिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0 नॉट थीटा 0, थीटा 1h। अच्छा भाई ये एक काम और नहीं किया मैंने कि ये h के साथ खत्म, फिनिश, खलास हो रहा था। तो इधर क्या था, h की पावर n+1 आना था ना, ये h आ रहा है, मैंने खैर एक h मैंने कहीं मिस कर दिया है, लेट मी चेक। नहीं, कोई मिस नहीं किया मैंने। यहाँ पे ये वाला h जो है इस h के साथ खत्म, फिनिश, खलास होगा। आपके पास आएगा थीटा 1 a प्लस थीटा 1 h और साथ आ गया f ऑफ n+1 a प्लस थीटा 1 थीटा 3 h इज इक्वल टू f ऑफ, ये आ गया यहाँ पे 1 ओवर n+1, सॉरी ये मैंने फिर दोबारा लिख दिया, ये आ गया जी थीटा 1 f की पावर n+1 इंटू a प्लस थीटा 1 थीटा 3 h इज इक्वल टू 1 ओवर n+1 f की n+1 टाइम डेरिवेटिव a प्लस थीटा 2h, राइट, राइट, टेकिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0, टेकिंग लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा, मैंने जो थ्योरम अप्लाई किया था उसमें मैंने थीटा 1 लिया था, तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ये थीटा 1 कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने जब लैग्रांज थ्योरम विद रिमाइंडर आफ्टर n टर्म्स लिखा था तो वहाँ पे मैंने थीटा 1 यूज़ किया था, राइट। तो ये आ गया आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 थीटा 1 f की पावर n+1 टाइम a प्लस थीटा 1 थीटा 3 इंटू h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 ओवर n+1 टाइम ऑफ इट्स डेरिवेटिव a प्लस थीटा 2h। तो जहाँ जहाँ पे h है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, तो ये आ गया n+1 टाइम ऑफ डेरिवेटिव a प्लस 0 इज इक्वल टू 1 ओवर n+1 इंटू f का n+1 टाइम ऑफ डेरिवेटिव और साथ आ गया a प्लस 0। तो ये आ गया थीटा 1 इज इक्वल थीटा 1 इंटू f की पावर n+1 इंटू a इज इक्वल टू 1 ओवर n+1 f
n+1 a, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो θ1 किसके बराबर आ गया? θ1 इज इक्वल टू 1/n+1। तो ये चूंकि मैंने θ1 लिया था तो इसलिए स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज कर दें आप, θ1 यहां पे कर दें, राइट? या फिर जहां पे मैंने θ1 लिखा था वहां पे आप थीटा ही रहने दें। तो इसके साथ ही ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले, ठीक है? इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।